हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ साइंस। तो चलिए हम लोग आज अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम ना, जिसका नाम था श्वसन और गैसीय विनिमय। मतलब अब हम आगे देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे कि श्वसन क्या होता है, अर्थात श्वसन कहते किसे हैं ना। ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग का मतलब है कि सांस लेना और क्या है सांस निकालना हमारे पास जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब अंतः श्वसन, जब हम क्या करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक ले जाते हैं, फेफड़े तक ले जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं इन ब्रीदिंग अंतः श्वसन। और बाह्य श्वसन मतलब एक्सपायरेशन किसे कहते हैं, हमारे जो है फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उस कार्बन डाइऑक्साइड को ना फेफड़े से क्या है वायुमंडलीय बाहर वायुमंडलीय हवा में, वायुमंडलीय एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में छोड़ने की क्रिया को हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। तो हम लोग देख चुके थे पूरा का पूरा कि कैसे हमारे पास पूरा स्पंजेस में, सिलेंटेट्स में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में ना होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा एनिलिडा में कैसे होता है, श्वसन किसके थ्रू होता है, मतलब श्वसन के क्या अंग होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं श्वसन के अंग। आज हम देखेंगे ह्यूमन का, क्या देखेंगे ह्यूमन का, देखेंगे कि ह्यूमन श्वसन कैसे करता है, मतलब हमारा मानव जो हम लोग हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, आज हमको यही देखना है। तो हमारे पास आज सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि भैया सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये 100% निःशुल्क होता है, बिना किसी फीस के होती है। बस ये जो रेड कलर से सब्सक्राइब देखिए कॉर्नर पे लिखा है, आप उसको दाब दीजिए और उसके बाद आपके पास एक बेल आएगी, एक घंटी आएगी और उसको फिर आपको दाब देना है। तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाला क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे ही हम वीडियो नया बनाते हैं, आपके पास तुरंत आपके गूगल जो है अकाउंट पे या जीमेल अकाउंट पे, आपके यूट्यूब पे जो है नोटिफिकेशंस आ जाता है और वीडियो जो है आपके जो है यूट्यूब पे सजेशंस पे शो करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज अपना जो है रिस्पायरेशन, जिसका हमारा नाम है श्वसन ना और गैसीय विनिमय। तो पूरा स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकेंड। देखिए आज हमको मानव का पढ़ना है, इसलिए हमने पहले से ही समय बचाने के लिए कि ये बनाने में भैया बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमने देखिए इसको पहले से ही बना रखा है। हमने इसको पहले से ही बना रखा है और ताकि क्या करें कि आपका टाइम बेकार ना जाए। तो इसका नाम हमारे पास आज हम लोग क्या डालेंगे, लेक्चर हमारा क्या है सेकेंड, याद रखिएगा लेक्चर नंबर है कुल मिला के सेकेंड, किसका, रिस्पायरेशन का ना, श्वसन का। तो इसका नाम क्या है पूरा, ह्यूमन, आज हम देखेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम TEM। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। हम आपको पहले ही बोलना चाहते हैं ना कि ह्यूमन जो है हमारे पास, या कहिए मैमल्स हमारे पास, ठीक है, जो हैं वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा। हम लोग फेफड़े को और क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, और फेफड़े को हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम फेफड़े को फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े को हम लंग्स कहते हैं, और फेफड़े को ही हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है, एयर भरा है, तो जिसमें अंदर हमारे पास कोशिकाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो इसी को लंग्स, फेफड़ा या फुफ्फुस कहा जाता है। ये ह्यूमन का है, किसका है, ह्यूमन का है। तो अब इसमें इसके साथ जो एसोसिएशन है, इसके से जो संबंधित हैं, देखिए थोड़ा सा आज लाइट कम है यहाँ पे, और यहाँ पे बोर्ड आपको थोड़ा सा चमक भी रहा होगा, तो यहाँ डायग्राम के पास यहाँ चमक रहा है, तो उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दरवाजे से सीधे रोशनी आ रही है, क्योंकि अंदर रूम में जो लाइट है वो है नहीं आज।
तो थोड़ी दिक्कत होगी, तो देखिएगा, फिर भी एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा सारी चीज़ें। आइए, तो हम यहीं पे आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसके साथ एसोसिएशन के लिए क्या है। हम देखते हैं मानव के श्वसन तंत्र में, हम आपको बोले थे भैया एनसीईआरटी ज़रूर लीजिए, हम आपको एनसीईआरटी से करेंगे और ये क्लास जो है 70 से 80% क्या है हिंदी में ही रहेगी, क्योंकि श्वसन बच्चों को सही से समझ में नहीं आता, तो हमारे यहाँ जैसी ज़्यादा डिमांड है वैसा ही काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ इंग्लिश भी आपको बोलते रहते हैं। अब देखिए, हम श्वास ले रहे हैं, लिए ना, किससे सांस लिए, नाक के द्वारा। किसके लिए, नाक के द्वारा। तो नोज के द्वारा हमारे पास क्या है, एक नोज है और उसमें क्या है, 2 नॉस्ट्रिल। क्या है, 2 नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल को कहते हैं नासा छिद्र। जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि ह्यूमन के पास एक नासा छिद्र होता है, एक नोज है, एक नाक है। उस नाक में क्या है, हमारे पास 2 नासा द्वार हैं जिसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। और यहाँ पे ये पूरा जो देखिए अंदर पूरी ये जगह खाली है, एक ना वॉल्यूम बना है ना, उसको हम नसल चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, नसल चैम्बर कहा जाता है। तो आइए देखिए, हमारे पास पहले क्या है, हम यहीं पे लिखते चल रहे हैं ताकि ये चीज़ें आप लोग भी समझते रहिए। सबसे पहले क्या कहेंगे, नसल चैम्बर ना, जिसको सॉरी नसल चैम्बर ही, नॉस्ट्रिल। पहले क्या लिखेंगे, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल का मतलब हमारे पास हो जाएगा नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल। क्या लिखेंगे, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं भैया, चलिए नासा छिद्र। नासा छिद्र या चलिए नासा छिद्र हो गया। नॉस्ट्रिल के बाद हमारे पास क्या आता है, नॉस्ट्रिल के बाद हमारे पास नसल चैम्बर आता है। क्या है, नसल चैम्बर। नसल चैम्बर को हम लोग क्या कहते हैं बताइए ना, जो हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, नाक का प्रकोष्ठ, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, नसल चैम्बर करते हैं। तो हम लोग उसको क्या है, नसल चैम्बर, ये पूरा का पूरा आयतन है। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, हम उसको पढ़ते हैं, आप सुनिएगा। एनसीईआरटी में यही लिखा है कि हमारे पास एक नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल को हम लोग फिर वो नसल चैम्बर में खुलता है ना, और ये हमारे यहाँ तक बता देते हैं आप लोग, जैसे सब जानते हैं एनसीईआरटी कि ऊपरी होंठ के ऊपर की तरफ, ये हमारे पास ऊपरी होंठ है ना, होंठ ना, ऊपरी होंठ कहिए या होंठ के ऊपर ना, ऊपरी होंठ में के ऊपर हमारे पास क्या है, नसल चैम्बर है, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल है, जिसको हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। फिर क्या है, नसल चैम्बर कहते हैं, तो उसको नासा कोष्ठ कहा जाता है ना, हम लोग जानते हैं कि वो क्या हो गया, नासा कोष्ठ हो गया। नासा कोष्ठ, कोष्ठ मतलब एक कोठरी समझ लीजिए, नासा कोष्ठ हो गया हमारे पास। और नासा कोष्ठ के बाद, नासा कोष्ठ के बाद हम लोग देखिए नीचे ऐसे आते हैं, कहाँ से, ये हमारे पास क्या गया, फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी। तो हमारे पास भैया फेरिंग्स आ गया है, देखिए इसीलिए हम सीरियल से पूरा लिख रहे हैं। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी। और ग्रसनी का काम क्या है, जो ना यहीं से होके जा रहा है, जो ग्रहण कर रही है। ग्रहणी दूसरा होता है, ग्रहणी दूसरा होता है, लेकिन आप यह समझिएगा कि क्या है, ग्रसनी। डिओडेनम को ग्रहणी कहते हैं, ये क्या है, ग्रसनी ना। और ग्रसनी को ही क्या कहा जाता है, कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन क्या है, पासेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर। ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास ग्रसनी होती है वो कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर होती है। हमारे पास उसी द्वार से, उसी से, ग्रसनी से ही क्या, वायु भी जाती है और ग्रसनी से हमारा क्या है, भोजन भी जाता है। ग्रसनी से हमारा भोजन भी जाता है ना, दोनों। अब इसी के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल मिला के हमारा कंठ है। क्या कहते हैं, कंठ। अब भैया स्टार्ट आ गया कहाँ से, यहाँ से। ये हमारे पास क्या है, कंठ। आपको देखिए साफ साफ आपको हिंदी में लिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, कंठ ना। ये कंठ क्या है, हमारा एक साउंड बॉक्स है। क्या है,
साउंड बॉक्स, क्योंकि ऑर्गन ये है, कौन सा ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ क्या है, साउंड, क्या है, साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन। इसको हम क्या लिखेंगे भैया, ये हमारे पास क्या है, देखिए दूसरे से लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन। साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन का मतलब ये हो गया कि ये ध्वनि को उत्पन्न करने वाला अंग है, ध्वनि को उत्पन्न करने वाला अंग है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स, कंठ ना, गाँव का ढाई का टटुआ दबाई दे ना, मतलब इसको टटुआ भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ तक अंदर जो है हमारे पास है पूरा का पूरा। देखो डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे चेक करते, गांठ टूट नहीं पड़ी है, आवाज़ नहीं आ रही, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो यहीं पे ना सीधे ऐसे उसको देखते हैं। तो हमारे पास लैरिंग्स आ गया, कंठ आ गया ना, इसको कंठ, और कंठ को ढकने वाली जो है ना, क्योंकि यही हमारे पास फेरिंग्स है यहीं पे, तो कंठ को ढकने वाली क्या है, एपिग्लॉटिस। क्या है, एपिग्लॉटिस ना, एपिग्लॉटिस मतलब क्या है, ग्लॉटिस को ढकने वाली, क्योंकि कंठ को ग्लॉटिस भी कहते हैं, कंठ को ग्लॉटिस भी कहते हैं ना, एपिग्लॉटिस। इसीलिए इसी के अंदर है हमारा फेरिंग्स, इसी के अंदर है हमारा फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर। इसीलिए देखिए कहा जाता है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं, घर में कहा जाता है, बेटा खाते वक्त ज़्यादा बोलो मत, खाते वक्त ज़्यादा हंसो मत, खाते वक्त ज़्यादा हंसो मत, क्योंकि जब आप हंसेंगे तो क्या होगा, या ज़्यादा बोलेंगे तो जो हमारा भोजन है वो हमारे कहाँ, विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप का मतलब है हमारी ट्रेकिया में चला जाएगा ना। और हम लोग देखो बुसुन जाते हैं, खांसी आने लगती ना, फिर मम्मी लोग क्या करती हैं, दौड़ के आते फटाक से ऐसे पीछे मारती हैं, यहाँ ठोकती हैं, यहाँ पीठवा पे है, पीछवा ऐसे ऐसे ठोकती हैं, ऐसे ऐसे ना, ताकि क्या है वो बाहर निकल जाए। जो चावल था, रोटी था, जो हम लोग खाए थे, हमारा फूड पार्टिकल जो था जिसको हम खाए थे, वो कहाँ हो जाए, पीछे ना, खटाक से मारेंगे तो बाहर निकल आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे बेटा भोजन चला गया, खाना चला गया, तो कहाँ जाएगा बताओ, यहाँ आहार नल तो है नहीं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल तो है नहीं, ये जाके यहीं पे अटक जाएगा ना, सड़ेगा, गलेगा ना, और फेफड़े में इन्फेक्शन करेगा, फेफड़े में क्या दाग धब्बे पड़ जाएंगे, और भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए घर वाले फटाक से आके मारते हैं, घर वाले क्या करते हैं, फटाक से आके पीछे ठोक देते हैं कि ये बाहर निकल जाए। इसलिए ये सही बात है, उनकी बातों को मानना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाते ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फेरिंग्स कॉमन पासेज होता है फॉर फूड एंड एयर, और उसी समय जब ऑक्सीजन भी जा रही है, खाना भी जा रहा है, तो क्या कहते हैं, घर में बिसुन गए और इस लैरिंग्स में चला जाएगा क्या, खाना, भोजन। इसीलिए लैरिंग्स मतलब कंठ को नहीं, जिसको ग्लॉटिस भी कहते हैं, एपिग्लॉटिस क्या है, ढके रहता है। जब ढके रहता है तो इसका मतलब है कि इसमें भोजन जाएगा ही नहीं ना, जब बोलते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। अब हम आते हैं कि जैसे हम लोग बता रहे हैं, सुनिए, हमारे पास एक क्या होता है, नसल, नाक होती है, नोज होती है, उसमें क्या होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, जिसे क्या है, नसल क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल कहते हैं ना, उसके बाद नसल चैम्बर कहते हैं, जिसको नासा कोस्ट है। कोस्ट के बाद फिर हमारे पास आ गई क्या, ग्रसनी, जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स में के बाद ही जस्ट नीचे उसी में क्या होता है, हमारे पास ये लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स क्या है, साउंड प्रोडक्शन क्या है, ऑर्गन, जिससे हम बोलते हैं, हम लोगों को ना कंठ जिससे बोलते हैं, ये हमारा आवाज़ निकालता है, इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं। चिड़िया उड़िया में सैरिंग्स होता है, हम लोगों में क्या है, लैरिंग्स है। ठीक, तो हम लोग देखिए यहाँ तक आ गए कि नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के बाद नासा चैम्बर है, नासा चैम्बर के बाद फेरिंग्स है ना, और फेरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, मतलब क्या है, वायु और क्या है, भोजन के लिए एक ही उभय है, दोनों का रास्ता यही बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्या, ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप। इधर हम लिखते जा रहे हैं क्योंकि ताकि हमारा सीरियल भी बनता रहे, हमारा सीरियल भी बनता रहे, क्योंकि हमको आगे और कुछ इसी में बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेकिया, TRACHEA। ट्रेकिया को बेटा और क्या कहते हैं, विंड पाइप। क्या कहेंगे, विंड पाइप। तो भैया आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले,
अगर आप बायो पढ़ेंगे तो वो ज़्यादातर चीज़ें क्या है इंग्लिश में ही लिखी जाएंगी, ठीक। अब हम बोलते तो हिंदी में है ही, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ट्रेकिया है, विंड पाइप है, इसी ये क्या है, ट्रेकिया विंड पाइप। और देखिए हम लोग देख रहे हैं कि अभी आगे बताएंगे, अभी भी देखते रहे कि ट्रेकिया हमारे पास क्या है, इनकार्टिलेजिनस क्या है, मतलब क्या, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इनकम्प्लीट का मतलब केवल इधर आगे की तरफ ऐसे ऐसे इसमें क्या ऐसे ऐसे रिंग लगे थे, किसका, कार्टिलेज का। कार्टिलेज का मतलब समझ लीजिए आप कि जैसे बोन हमारी स्ट्रांग होती है, टफ होती है, कार्टिलेज क्या होती है, लचीली होती है ना। उसकी एक न्यू बॉर्न अवस्था समझ लीजिए कि बोन का ही होता है, क्योंकि धीरे धीरे कार्टिलेज ही बोन में बदलते हैं। तो यहाँ चीज़ें क्या है, कार्टिलेज के रूप में ही रह जाती है। कार्टिलेज लचीला होता है ना, जबकि बोन क्या है, हड्डी क्या है, टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रेकिया में आ गया। ट्रेकिया को हम लोग क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ ट्रेकिया क्या है, डिवाइड है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहेंगे या ब्रोंकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोंकस। क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ब्रोंकस क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड हो गया ना। ब्रोंकस क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड। यहीं पे लिख रहे हैं क्या, प्राइमरी ना, पूरा नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी ना, ये दिखा दे रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब कहाँ पे डिवाइड होता है बेटा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से। क्या है, फिफ्थ थोरेसिक ना, या थोरेसिस से लिखते रहे हैं क्या, वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा का मतलब है कि देखिए यह यहाँ से विंड पाइप हमारे यहाँ से होते हुए हमारे वक्ष में ऐसे घुसते हुए यहाँ पे देखिए पांचवी क्या है, जब हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाती है ना, हम लोग पढ़े हैं, देखिए क्या है, हेड है, ये थोरेक्स है ना, ये एब्डोमेन है। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से, यही थोरेक्स की पांचवी वर्टिब्रा से ही ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। हम लोग जिसको क्या कहते हैं आगे, इसको ब्रोंकस। फिर ब्रोंकस क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई में क्या है, टूट जाता है, ब्रांचेज उसकी बन जाती हैं। देखिए तो अब ये यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है, प्राइमरी में से यहाँ ब्रोंकस देखो प्राइमरी आ रहा है, ये भी सेकेंडरी में हो गया, सेकेंडरी से क्या है, टर्सरी में हो गया ना टर्सरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्सरी क्या है, ब्रोंकाई में बदल गया। ब्रोंकस के बाद क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में बदल गया है। आइए यहाँ पे हमको नहीं करना है ब्रोंकस नहीं, ब्रोंकस दो भागों में डिवाइड हुआ, इन टू पार्ट्स। कितने में, दो, एक इधर एक इधर, इन टू पार्ट्स। फिर हमारे पास ये ब्रोंकस क्या है, पांचवें भाग से ही ब्रोंकस मतलब डिवाइड हुआ है, क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी मतलब 1 डिग्री लिख दे रहे हैं, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री और टर्सरी मतलब 3 डिग्री। किसमें, ब्रोंकस किसमें बदल गया, ब्रोंकाई में बदल गया। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में ये क्या है, बदल गया। और टर्सरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, ब्रैंकियोल्स। क्या है, ब्रैंकियोल्स, OLES, ब्रैंकियोल्स में बदल गया। और ब्रैंकियोल्स के बाद ही हमारे पास जो कंडक्टिंग डक्ट होती है ना, ये सब, उसके बाद ये जो कूपिकाओं में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, L। देखिए बेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा फिर से ऊपर लिखेंगे, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा आज नीचे है। तो हम लोग आइए इधर कर लेते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में बदल गया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। अब सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई में ये क्या हो गया बेटा, बदल गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड क्या है, टर्सरी ब्रोंकाई। इधर लिख दे रहे हैं ऊपर, ब्रोंकाई किस में बदल जाता है बेटा, ब्रैंकियोल्स में। किस में, ब्रैंकियोल्स में। क्या है, ब्रैंकियोल्स में बदल गया। और ये ब्रैंकियोल्स फिर जाके एल्वियोलाई का मतलब है कूपिकाओं में। किसमें, कूपिकाओं में बदल गया। कूपिकाओं
न में बदल जाता है, जिसको कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं? कूपिका। अब हमारे पास आइए हम देखते हैं क्या करते हैं, कूपिका में बदल गया है और हमको यहीं तक तो आना था, मेन हमारा यही तो है, हमको यहीं तक तो आना था। ऐसा इसलिए है कि ये हमारे पास हमारा श्वसन अंग कौन सा है, हम किसके माध्यम से लेते हैं भैया? फेफड़े से। किससे? फेफड़े से, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। अब फेफड़े में से जाने से पहले हवा क्या है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन कैसे जाती है? नाक के द्वारा ना। नाक में क्या है? ये नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र जिसे कहते हैं। और ये नासा छिद्र नसल चैम्बर, नसल चैम्बर से फिर बेटा याद करिए सीरियल, याद करिए सीरियल, बहुत याद करना जरूरी है, इसी का काम है। फेरिंग्स, फेरिंग्स को क्या कहते हैं? ग्रसनी ना। ये कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर होती है, ये दोनों के लिए ही रास्ता बनाती है, उभयचरोती, इससे भोजन भी जाता है और इससे क्या है? हमारी एयर भी जाती है। उसी के बाद ये, क्योंकि ये दिखा रहे हैं, ये जो कंठ आपको दिखा रहे हैं, लैरिंग्स दिखा रहे हैं, इसी के अंदर है फेरिंग्स, सब कुछ इसी में, इतने में ही है। तो ये क्या होता है? लैरिंग्स भी इसी में होता है। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो कि है आवाज़ का, स्पीच का, जो है हम लोग जो चीखते चिल्लाते गाते हैं, ये जो बोल रहे हैं लैरिंग्स की वजह से ही बोल रहे हैं। और चिड़िया उड़िया में क्या होता है? सेरिंग्स। बाकी सब में हम लोगों में क्या है? लैरिंग्स होता है। आइए देखते हैं। तो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स को फिर क्या है? मतलब जिसको हम लोग ना किसके द्वारा? एपिग्लॉटिस के द्वारा ढका रहता है ना। लैरिंग्स को हिंदी में कंठ कहते हैं। अब यहाँ से यहीं पे ये सब चीज़ है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या आ जाती है? ट्रेकिया। ये देखो ट्रेकिया स्टार्ट हो गई। ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप, जिसके द्वारा वायु जाता है हमारे क्या है? वक्ष से ऐसे नीचे होते हुए जाता है। और फिफ्थ थोरैसिक क्या है? वर्टिब्रा से ये ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस में क्या हो जाता है? अलग अलग डिवाइड हो गया। फिर हमारे पास देखो ब्रोंकस है इन टू पार्ट्स में, इधर भी इधर भी, लेफ्ट एंड राइट क्या है? फेफड़े के अंदर ये ऐसे ऐसे चला गया। कहाँ से? ये जरूर पूछते हैं, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ना। हमारे पास जो वक्ष की 5वीं वर्टिब्री होती है ना, उसी से यहाँ पे हो जाता है। फिर ये क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई में बदल जाती है। देखिए यहाँ से हम आ रहे हैं, ये ब्रोंकस हमारे पास आ रहा है ना, यहाँ से 2 भागों में हो गया, तो ये प्राइमरी इसी को मान लेते हैं, सेकेंडरी हो गया, फिर टर्सरी हो गया ना, ऐसे ये बदलता है। तो ये यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई में बदल गया है। देखिए फिर हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये बोर्ड हमको थोड़ा नीचे है, इसको यहाँ पे आके बदल गया है। तो हमारे पास इसके बाद ये जो हमारे पास चीज़ें हैं क्या है? ब्रंक्यूल्स हो गई। जो सबसे लास्ट वाली हैं क्या है? ब्रंक्यूल्स में बदल गई हैं। ब्रंक्यूल्स यहाँ पे देखिए हम दिखा रहे हैं, ये नीले से दिखा रहे हैं, ये क्या है हमारे पास? ब्रंक्यूल्स। क्या है? ब्रंक्यूल्स में बदल गई ना। और ये ब्रंक्यूल्स के बाद ये हमारे पास क्या? कूपिकाएँ हैं। ये क्या हैं? कूपिकाएँ हैं ना। कूपिकाएँ को ही हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये क्या? थैलीनुमा स्ट्रक्चर है ना, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है इसका। और ये देखो कैसे गोला, एकदम कंप्लीट गोला नहीं बना है बेटा। ये कैसे बना है? आप हमारी बात को बस सुनते रहिए, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं इर्रेगुलर शेप। एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा है। इर्रेगुलर शेप अनिश्चित आकार की होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक? पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, यहाँ तक पूरा ना, जिसको हम ब्रैंक्यूल्स कह रहे हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ तक पूरा का पूरा पार्ट क्या करता है? कंडक्टिंग पार्ट है। क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग का पार्ट का मतलब संवहनी पार्ट है, संवहन का काम करती है, ले जाने आने का काम करती है, परिवहन का काम करती है। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि फेफड़ा आखिर होता क्या है ना। और इसके बाद एल्वियोलाई ना। एल्वियोलाई क्या है? मेन पार्ट ऑफ फॉर गैसियस एक्सचेंज, मतलब वायु को जो है ब्लड में, ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने के लिए और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का मेन पार्ट क्या है? एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स। बाकी ऊपर की जो पार्ट है, बाकी जो चीज़ें ऊपर हैं वो कंडक्टिंग पार्ट है। क्या है? कंडक्शन का काम करते हैं। तो आखिर हमारा फेफड़ा क्या होता है? तो हम यही कहेंगे ब्रोंकस से लेकर के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकाई ये सब ना, और कूपिकाओं तक पूरा का पूरा पार्ट क्या है? फेफड़ा बनाता है। पूरा का पूरा पार्ट क्या बनाता है? फेफड़ा बनाता है ना, जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। लंग्स हमारा होता कहाँ है? चैम्बर में है ना, टाइट, एयर फिट टाइट चैम्बर में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए 4 हमारे पास चैम्बर क्या, जो चारों तरफ से बंद हो, कोस्ट जिसको कहा जाता है। हमारे पास पीछे क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रा है ना, थोरेक्स है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्टर्नम है।
अगल बगल क्या है, रिब्स हैं, नीचे क्या है, डायाफ्राम है। नीचे क्या भैया, डायाफ्राम। और डॉक्टर साहब इसीलिए बताते हैं कि डायाफ्राम टूट गया, इसीलिए कहते हैं कि जब आप 4 व्हीलर चलाइए, गाड़ी चलाइए, कुछ भी करिए, जब 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब डायाफ्राम रैप्चर हुआ, ये है आपका डायाफ्राम, क्या है, डायाफ्राम। जब ये डायाफ्राम रैप्चर हुआ तो बेटा बच नहीं पाओगे ना, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास पहुंचते पहुंचते आधे घंटे में डेथ हो जाएगी और आधे घंटे से भी कम लगेगा। वो जाएंगे तो तुरंत ऑपरेशन पर डायाफ्राम को जोड़ ही नहीं पाएंगे तब तक, क्योंकि ऑपरेशन ऐसे नहीं होता कि तुरंत गए फाड़ दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जब भी आप लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास सीधे की जो स्टीयरिंग होती है यहीं पर धंस जाती है, घाप से पूरा डायाफ्राम रैप्चर। वायु का प्रकोष्ठ क्या है, जो चैम्बर बंद था वो क्या है, फट गया। और जब चैम्बर फट जाता है तो फेफड़ा काम नहीं करेगा, क्योंकि फेफड़े को टाइट चाहिए, वॉल्यूम उसका कम करना है, ज़्यादा करना है, प्रेशर बढ़ाना है और प्रेशर घटाना है। इसलिए भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, विनम्र निवेदन है कि जब भी कार चलाइए, ट्रैक्टर चलाइए, किसी भी प्रकार की गाड़ी 4 व्हीलर चलाइए ना, तो क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ ना लगे। कार और में ये अक्सर हो जाता है, इसलिए सीट बेल्ट बांधना बहुत ही जरूरी, क्योंकि रैप्चर क्या होता है, डायाफ्राम, क्या कहते हैं, डायाफ्राम। तो चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। आप लोग जान गए हैं कुछ चीज़ें हैं जो हमको लिखना है, तो आइए हमारे पास क्या हो गया, अब उसका पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या ये हमारे पास है। इसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। ये हमारी भैया क्या हो गई, ट्रेकिया हो गई है, ट्रेकिया हो गया है ना। इसका हम क्या नामकरण कर रहे हैं, इसके सिम दिखा रहे हैं कि हमारे पास का क्या है, ट्रेकिया, विंड पाइप को ही कहते हैं। ये पूरा सब मिला के हमारा क्या है, फेफड़ा है। हमारे पास कितने फेफड़े हैं, 2। और ये आप देखिए 2 लाइनें हैं, ग्रीन कलर की 2 लाइनें हैं। जो ग्रीन कलर की 2 लाइनें हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या है, प्लूरा, PLEURA। प्लूरा का मतलब होता है हमारे पास फुफ्फुसावरण। ये क्योंकि इसको फुफ्फुस कहते हैं, और आवरण जो कि हमारे फेफड़े को ढकी रहती है, जो कि हमारे फेफड़े को ढके रहती है। और इस फेफड़े के अंदर, इस फेफड़े के में ये जो प्लूरा है, इसमें फ्लूइड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या, प्लूरल फ्लूइड। इधर नहीं बनाए हैं, एक ही तरफ बनाए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। आइए क्या लिखेंगे, प्लूरल फ्लूइड, PLEURAL फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का मतलब ये इसमें तरल है, ये हमेशा तरल, देखो नीले नीले से बेटा भरा है ना। जो आवरण है फुफ्फुसावरण, उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुसावरण। लंग्स के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, ताकि उधर हम लोग किससे बचाएं, बताइए, रिब्स से। और इधर क्या है, ये घर्षण ना हो ना, इधर फेफड़े से चिपटी रहती है। प्लूरा 2 होती है, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। ये आउटर प्लूरा क्या है, हम लोगों के यहाँ पे जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनसे घर्षण को ये क्या करेगी, कम करेगी। और इधर वाला क्या है, फेफड़े से चिपकी रहेगी ना। और इसके प्लूरा के अंदर जो तरल पाया जाएगा ना, क्यों, घर्षण को कम करने के लिए, जैसे हम लोग गाड़ी में ग्रीस देते हैं, तमाम चीज़ देते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड। क्या कहेंगे बेटा, प्लूरल फ्लूइड। ये यहाँ पे नीचे लिखा है, ठीक। तो अब हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि जब ये प्लूरल फ्लूइड हो गया है तो आगे अब क्या होगा, थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा आज देखने में दिक्कत हो रही, भैया एडजस्ट करिएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया। अब आपको देखिए दिख रहा होगा प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड है, ये इसमें भरा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं, डायाफ्राम। ये हमारा क्या है, डायाफ्राम। ये बचाना बहुत ज़रूरी है, क्या है, बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा सीट बेल्ट बांध के रखिए, क्योंकि ये रैप्चर तो सब कुछ ख़त्म, सांस ले ही नहीं पाएंगे, कोई संभावना नहीं। और ये हमारा क्या है, हार्ट, क्या है, हार्ट। तो आप अभी से जानते रहिए
क्योंकि अभी आप सर्कुलेशन इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो क्या होता है, हार्ट जो हमारा हृदय है वो दो फेफड़ों के बीच में होता है, दो फेफड़ों के बीच में होता है और थोड़ा सा बाईं तरफ ना, ये देखो मुट्ठी नुमा से संरचना बनी है, तो बहुत छोटा सा है और ये हमारे पास फेफड़े हैं। तो इस फेफड़े में हमने जो एल्वियोलाई वगैरह दिखाया है एक ही तरफ दिखाया, इधर नहीं दिखाया है, क्योंकि हूबहू जैसे एनसीईआरटी में हमने वैसे बनाया है। ये क्या क्या कहते हैं, एंड रिब्स है। क्या है, जो हमारे पास रिब्स होती हैं ना, उसको हम लोग लिखते हैं कट एंड ना ऑफ रिब्स। रिब्स मतलब पसलियों की ना, जो हमारे पास पसलियां हैं उसका जो एंड है वही हमारे पास ये है, वही ये हमारे पास है। तो चलिए अब बाकी अब हम लोगों ने देख चुका है कि ये क्या है, ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसके अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख दिया है और थोड़ी सी अब एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा हमने अपने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों से जो है प्रॉमिस किया है कि आपकी हम एनसीईआरटी पढ़ के दिखाएंगे, आप चाहे सीबीएसई के हों चाहे नीट वाले हों ना, आपको ये इस तरीके से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, क्योंकि नीट के सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं देखिए वो पूछ लेगा कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, क्या कहेंगे हम लोग, फेरिंग्स कहेंगे। साउंड बॉक्स क्या होता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को ढकता कौन है ना, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस सॉरी, क्योंकि इसी को ग्लोटिस भी कहते हैं। हमारे पास ट्रेकिया को विंड पाइप कहाँ से डिवाइड होती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड हो जाती है ना। हमारे पास फेफड़े कितने हैं, 2 हैं। तो आइए हम सुनते हैं, आप सुनिए, हम आप पढ़ते हैं और आपको बताते भी आगे चलेंगे। आप लोग भी क्लास में वो खोल लीजिएगा, सारे लोग जो है क्या कर लेंगे, अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र का मतलब है, हम देखिए इधर से पढ़ रहे हैं आप लोग, ताकि जिसको चित्र देखना होगा वो देखता रहेगा, जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, हम उसको ट्रांसलेट करते रहेंगे। आइए, हमारे एक जोड़ी वाह नासाद्वार होते हैं। वाह नासाद्वार का मतलब, जिसको हम नॉस्ट्रिल बोले हैं, ये देखिए दिखा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल। वाह नासा छिद्र या नासाद्वार होता है ना, जो होठों के ऊपर ना बाहर की तरफ खुलते हैं। हमारे क्या है, नासाद्वार ना नासा छिद्र क्या होते हैं, बाहर ही खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। तो वायु क्या है, नासा मार्ग के द्वारा नासा कक्ष, ये क्या है, कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष किस में खुलती है, ग्रसनी में खुलती है। हम बोले ना, हमारे पास जो नसल चैम्बर था हमारा, देखिए नसल चैम्बर हमारा किस में, फेरिंग्स में खुल गया। और फेरिंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ग्रसनी कहते हैं। हम बता चुके, बेस्ट मेथड है, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है भैया जी, समझ रहे हैं ना भैया जी। क्यों, क्योंकि ऐसा है बेटा, दुनिया का आप किसी भी कोचिंग का ना, चाहे कोटा का, कानपुर का, प्रयागराज, इलाहाबाद का, दिल्ली का, कहीं भी का आप कर लीजिए ना, लेकिन हमारा मेन सिलेबस एनसीईआरटी है। आपको 85 से 90% क्वेश्चन नीट में कहाँ से मिलते हैं, एनसीईआरटी के ही मिलते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। वो बड़े बड़े नोट्स बनाना, बड़े बड़े थक्का खरीदना ना, क्या नोट्स खरीदना अलग अलग कोचिंगों के, और फिर उसको जो है अंडरलाइन कर करके टिक टिक मार मार के उसको रट्टा मारना, तो इससे अच्छा बेटा एनसीईआरटी ही कर लो। अगर आपको बस करना रहता है तो क्या, क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे, ज़्यादा खूब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीन के तीन, आपका उसमें कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए जब इसमें सजेशंस ज़्यादा आते हैं, जब सब्सक्राइबर ज़्यादा रहते हैं, तभी यूट्यूब पे वीडियो क्या है सजेस्ट की जाती हैं बार बार, ठीक। तो आप लोग भी देख पाएंगे और औरों को भी दिखाइए। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती भैया, सीधे सीधे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने से अच्छा है कि हम एनसीईआरटी ही पढ़ें, क्योंकि जितने भी आपके कोचिंग वाले सर लोग या जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी, चाहे जितनी बड़ी कोचिंग हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, क्योंकि मैं अच्छा हर किसी को कहता हूँ, खराब किसी को नहीं कहता, थोड़ा सा अपने अपने बात की बात होती है। तो क्या है, वो सब कुछ एनसीईआरटी से बनता है, तो सीधे एनसीईआरटी ही पढ़ लो ना भैया, वही चीज़ इसमें है। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी भी साथ में लेकर चल रहे हैं और आप पढ़ते रहिए। आइए, तो क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ग्रसनी होती है। और ग्रसनी क्या है, वो हमारे पास, हम आपको सब बता चुके हैं, ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। दोनों के लिए मतलब एक ही मार्ग है, उसी से वायु भी जाता है और इसी से भोजन भी जाता है। अब उसके बाद आते हैं ग्रसनी कंठ द्वारा, बोला ना कि ग्रसनी कंठ द्वारा, इसका मतलब जो ग्रसनी है वो कंठ में ही है। कहाँ पे, यहीं पे,
कहाँ पे, यहीं पे। इसीलिए बोले थे कि जो लैरिंग्स है आपका कंठ, यहीं पे है क्या, ग्रसनी। तो वो बता रहे हैं, देखिए कि ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है, और श्वास नली को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ये देखिए श्वास नली की अंग्रेजी क्या होगी, विंड पाइप, मतलब ट्रेकिया। क्या है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये फेरिंग्स के बाद हमारे पास क्या बनता है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया को क्या कहते हैं भैया, विंड पाइप, श्वास नली। मिल गया ना। देखिए हमने यहाँ पे हाथ भी रखा है जहाँ पे मेरा इमेज बन रहा है, थोड़ा आज लाइट उल्टा आ रही है, ये देखिए। चलिए अब हमारे पास ट्रेकिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अब क्या करते हैं, कंठ एक उपास्थमयी पेटिका है। कंठ क्या कहते हैं, उपास्थियों से बना, मतलब कार्टिलेजिनस है। एक पेटिका मतलब साउंड बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन करती है ना, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। हम लोग लैरिंग्स को क्या कहेंगे भैया, साउंड प्रोडक्शन ऑर्गन, तो इसीलिए लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। आपको से पूछा जाएगा, यही नीट में हम क्वेश्चन सहित पूछते चल रहे हैं कि क्या होता है हमारे पास साउंड बॉक्स, तो कहेंगे लैरिंग्स। क्या कहेंगे उसको, लैरिंग्स हम लोग कहेंगे। आइए आगे देखते हैं फिर से। अब हमारे पास ऐसा क्या है, चलिए, भोजन निगलते समय घाटी एक पतली लोचदार क्या उपास्थल पतले क्या फ्लैप कंठ छिद्र मतलब एपिग्लॉटिस से ढक जाती है। देखिए हमने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि ग्लॉटिस क्या है, ये कंठ एपिग्लॉटिस से क्या है, ढक जाता है, ताकि वहाँ पे जो है फूड मटेरियल ना जा पाए। आते हैं फिर, श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षयी कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं क्या है, दो प्राथमिक क्या है श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। वही हम आपको देखो बेटा यहाँ पे बता रहे हैं बार बार कि ये हमारे पास जो ट्रेकिया है वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसको वो कह रहे हैं कि पांचवी वक्ष कशेरुकी ना, थोरेक्स मीन्स क्या होता है, वक्ष स्थल, ये वक्ष ना सीने वाला, चेस्ट वाला, यहाँ से क्या लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाती है। जहाँ पे हमने इसको देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, डिवाइड इन टू पार्ट्स, क्या लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस में ये क्या है, डिवाइड हो जाती है। मिला। चलिए तो हम इसको कहते हैं राइट एंड क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस में ये क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। आइए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए, प्रत्येक श्वास नली कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं क्या है तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थली क्या है श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। जो हमने आपको लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या है टर्सरी क्या है ब्रोंकाई में बदल जाती है ना, और ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स में बदल जाता है। प्रत्येक अंतस्थ न श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्तियुक्त, अनियमित भित्तियुक्त का मतलब इर्रेगुलर शेप, जिसकी ये क्या है भित्तियाँ, जिसके ये क्या हैं वाल इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर का मतलब हम आपको दिखाएं कि इर्रेगुलर का मतलब ये क्या हो गया कि बेटा इनके साइज़ क्या है, एक जैसे नहीं होंगे, एकदम रिंग में नहीं होंगे, थोड़ा बहुत क्या होंगे डिफरेंट होंगे ना। तो ये हमारे पास है इर्रेगुलर, अनियमित कूपिकाओं थैलीनुमा स्ट्रक्चर में क्या है बदल जाता है, जिसे हम कूपिकाएँ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कूपिकाएँ कहते हैं। अब देखिए वो यहीं पे बता रहे हैं, आगे आइए देखते हैं। आप इस डायग्राम को देखते रहिए और जो है सुनते रहिए, और अपनी किताब एनसीईआरटी ले लीजिए और उस पर हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। जहाँ हम आपको बता रहे हैं वहाँ अंडरलाइन जरूर करिए। आइए अब हमारे पास क्या आते हैं, श्वसनी। श्वसनी का मतलब ये हमारे पास यहाँ से, इसको भी श्वसनी कहे हैं ना, क्योंकि ये क्या ग्रसनी है, ये श्वसनी है, भूलिएगा मत। यहाँ से भी श्वसनी है, यहाँ पे भी लास्ट में भी एक श्वसनी है ना, जिसको हम क्या ब्रैंक्यूल्स कहते हैं, और ये क्या है हमारे पास ब्रोंकस। तो सब मिला के वो कह रहे हैं श्वसनी, श्वसन नलिकाओं और कोपिकाओं का शाखित क्या है जाल, क्या कहते हैं का शाखित जाल फेफड़ों मतलब लंग्स की रचना करते हैं। किसकी करते हैं, लंग्स की रचना करते हैं, मतलब किसके, फेफड़े की रचना करते हैं। और हम आपको बता चुके हैं जिसे इसको फुफ्फुस भी कहा जाता है। हमारे दो फेफड़े होते हैं, आपको भी पता है, सिंपल सी बात, जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस सावरण मतलब प्लूरा से ढका होता है। द्विस्तरीय मतलब क्या होती है, दो लेयर होती है, वो कितनी, दो लेयर होती है, से ढकी होती है, स्तर का होता है या गैसीय विनिमय जिसे हम लोग आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा कहते हैं। ये देखो
एक बाहर वाली एक अंदर वाली, और इसमें क्या फुफ्फुसावरणी न परत कहते हैं, जिससे क्या है यह फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है और इनके इस आवरण के बीच में क्या फुफ्फुसावरणी द्रव्य भरा होता है ना। अब आते हैं बाहरी फुफ्फुसावरणी वक्षीय परत, वक्षीय मतलब जो हमारे हृदय की परत है ना, हार्ट नहीं वक्ष, ये थोरेक्स चैम्बर, उसके जो है बाहर के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावरणी क्या है बाहरी फेफड़ों की क्या है सतह के संपर्क में होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कहते हैं कि नासा द्वार से लेकर, यहाँ से सब लोग अंडरलाइन करिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, इसको सब लोग अंडरलाइन करिए। यहाँ से जहाँ से बोल रहे हैं बोल, नासा क्षेत्र से अंतरस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग चालन भाग मतलब कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, जबकि कोशिकाएं तथा उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का न श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। मेन पार्ट एक्सेसियन पार्ट यही है। चालन वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचारित करता है ना, संचारित करता है। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत शुरू से ही है, थोड़ा अब हम अपने से बता रहे हैं। चालन वायुमंडलीय वायु को कोशिकाओं तक संचारित करता है, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान कई इकाई रक्त से क्या है वायुमंडलीय भाग के बीच और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी अपनी रख देते हैं, थोड़ी सी बात हो जाती है कि ये पूरा का पूरा हमने आपको जितना बताया, सोच लीजिए कि नॉस्ट्रिल से लेकर के हमारे यहाँ तक, नॉस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक ब्रोंकलियोल्स तक सारे के सारी क्या हैं कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है, चालन पार्ट कहलाता है, संवहन पार्ट कहलाता है। ये करता क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लाता है, और जब अंदर ला रहा है तो भैया उसको ऐसे नहीं ला के देगा कि उसमें जो गोबर माटी हो सब लेके चले आए, बड़े काम की चीज़ है ना। उसको क्या करता है, बाहरी कणों से मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि हमारे नाक में देखो जेंट्स में ज़्यादा क्या होते, बाल होते हैं ना, यहाँ भगवान मूछें भी दिए हैं और लोग मूछें कटवा दे रहे हैं, तो ताकि धूल मिट्टी इसी में पूरा का पूरा क्या हो जाए, जम जाए, रुक जाए ना, अंदर नाक के थ्रू ना जाए, अंदर नाक के थ्रू ना जाए। लोग नाक के बाल भी कैंची लगा के इसी से कटवा दे रहे हैं, आप दुकान पे देखते हैं। वो किस लिए हैं भैया, ज़्यादा बाहर आ जा रहे हैं तो कटवाइए, नहीं तो कटवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धूल के कण के, मिट्टी के कण के, अन्य चीज़ों को जो हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोब्स भी हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो रोक लेते हैं। बाहर देखिए अंदर क्या है, नाक के म्यूकस की एक परत होती है ना, गीली गीली रहती है, हमेशा रहती है ना, आर्द्र रहती है, नम रहती है, धूल के कणों को वहीं पर चिपका लेती है ना, कुछ बैक्टीरिया को भी वो चिपका लेती है ताकि हमारे अंदर फेफड़े में ना जाए। पहला काम क्या है, धूल के मिट्टी के कणों को ना और माइक्रोब्स को क्या कर देती है, रोकती है। दूसरा उसको क्या है, आर्द्र करती है। आर्द्र का मतलब अगर बहुत ही ड्राई एयर है, जैसे गर्मियों में होता है, देखो नाक की परतें सूख जाती हैं, पपड़ी जम जाती है, तो वो क्या करता है बेटा, वो भैया क्या करता है, आर्द्र करता है, मतलब उसको नम बनाता है वायु को। और क्या करता है, वायु को हमारा कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर पे लाता है। ठंडी बहुत है, हवा बहुत ठंडी है, उसको बॉडी के टेम्परेचर तक गर्म करेगा, मतलब कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक या सेल्सियस जिसको आप कहते हैं, 98.6 फ़ारेनहाइट तक गर्म करेगा ना। और अगर बहुत गर्म है तो उसको ठंडा करेगा। मतलब दुनिया का सबसे छोटा एसी, जिसको हम एयर कंडीशनर कहते हैं ना, ठंडे को गर्म, गर्म को ठंडा, बैलेंस बनाता है बॉडी में। ऐसे एयर नहीं चलिए, गर्मी में देखो गरम गरम हवा जाती है तो यहाँ तक बेचारा पूरा सूख जाता है। बात समझ में आ रही ना, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए ज़रूर, बहुत सुनना ज़रूरी है। तो दुनिया का सबसे छोटा एसी हमारी नाक है, गर्म हवा को ठंडा और ठंडे हवा को गर्म करता है ना। उसके बाद हमारे अंदर वो भेजता है, मतलब पहले माइक्रोब्स फ्री करेगा, धूल मिट्टी के कण को क्या है हटाएगा, वहीं पे रोक लेगा ना। दूसरा क्या है, उसको आर्द्र करेगा, मतलब नम बनाएगा। तीसरा क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे वायु का टेम्परेचर क्या है वो करेगा, मेंटेन करेगा। गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म। ये है कंडक्टिंग पार्ट, जिसको चालन मतलब जो लेके आ रहा है, और चालन का मतलब चाल चाल के समझो लेके आ रहा है, छान छान के ले आ रहा है। बात को समझिए, इसलिए हम इसको कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं, चालन पार्ट कहते हैं। अब आते हैं,
अब हम क्या करते हैं कि जब वो कंडक्शन हो गया, जब उस चालन हो गया, तो अब क्या होगा, विनिमय। क्या होगा, विनिमय। तो विनिमय किसके द्वारा होता है, विनिमय इन कूपिकाओं के द्वारा। और ये जो कूपिकाओं की क्या है, डक्ट्स ना, इनके द्वारा विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब हमारे पास क्या है बेटा, हम लोग कहते हैं कि जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो लो और दो, लो और दो, आदान प्रदान करते हैं। तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या है, फेफड़े में आई थी, फेफड़े के कोशिकाओं में, यहाँ से वो कहाँ, ब्लड में चली जाएगी। और उधर से जो रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो क्या है, ब्लड के थ्रू इधर आ रहा है, तो यहाँ से ये इसमें चली जाएगी ऑक्सीजन, और इन यहाँ पे जो ब्लड की नलिकाएं हैं, जो ब्लड है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा इन कोशिकाओं में। तो इसको गैसियस के एक्सचेंज कहते हैं। अभी आगे भी बहुत गैसियस एक्सचेंज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे फेफड़े में दो पार्ट हैं, कौन सा, पहला कंडक्टिंग पार्ट जिसको चालन भाग कहते हैं, और दूसरा क्या है, विनिमय भाग ना, जिसमें क्या कहते हैं, आदान प्रदान होता है, जिसको हम लोग एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज वास्तव में होता है। तो वही कहेंगे मेन पार्ट क्या है हम हमारा गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो हम कहेंगे कूपिका तथा कूपिकाओं की डक्ट। और कंडक्टिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं, ये ना होता तो आगे सब जाता कहाँ, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा उसके लिए है। और कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से, पूरा का पूरा ना, कहाँ से, नाक से लेकर के, इस नाक के छिद्र से लेकर के ब्रोंक्यूल्स तक। फेफड़ा हमारा कहाँ से, पूरा यहाँ से यहाँ बनता है, ब्रोंकस से लेकर के पूरी की पूरी कोशिकाओं तक। फेफड़ा हमारे एक चैम्बर में रहता है ना, और वो चैम्बर हमको चार चीज़ों से मिलकर बनता है, थोरेक्स, स्टर्नम, रिब्स और डायफ्राम। इसलिए डायफ्राम टूटना नहीं चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसको और डिटेल में अच्छे से देखेंगे, ठीक। और ये फेफड़े क्या, प्लूरा से ढके हुए होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। दो होती है, आउटर क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर। इनर वाली क्या है, ये फुफ्फुस से, फेफड़े से इसे सटी हुई होती है, और बाहर क्या है, हमारी रिब्स, पसलियों, थोरेक्स भाग में हमारे क्या है, एंड जो होते हैं उसमें रहती, ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, घर्षण को कम, ये इसमें क्या है, चोट भी ना पहुँचे। प्लूरा में भरा क्या होता है बेटा, प्लूरल फ्लूइड होता है ना, जो कि और घर्षण को कम करता है, आसानी से ऊपर नीचे हाँ ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग जो है ये हमको बताइएगा, सुनाइएगा, आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए। हम लोग इसको क्या है फिर से आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कब, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी की पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आपसे अंत में फिर से एक बार रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आज हमको थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट नहीं है और बहुत कम लाइट आ रही है, तो थोड़ा सा इसलिए जल्दी क्लास ख़त्म की जा रही है। और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। आप अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।